आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प कहानी को डीकोड करने जा रहे हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात करेंगे वो 2016 की नोटबंदी को किसी आम आर्थिक फैसले की तरह नहीं, बल्कि एक थ्रिलर फिल्म जैसे खुफिया ऑपरेशन के तौर पर पेश करता है। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है। हमारा सोर्स इसे एक खामोश युद्ध की तरह दिखाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इस सोर्स के मुताबिक उस रात पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर कैसे सिर्फ एक पॉलिसी चेंज ने रातों रात करोड़ों के स्मगलिंग नेटवर्क को जड़ से खत्म कर दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 8 नवंबर के उस दिन चलना होगा जहां सोर्स के मुताबिक दो बहुत ही अलग लेकिन बेहद हाई स्टेक घटनाएं एक साथ एक ही वक्त पर घट रही थीं। दांव सच में बहुत ऊंचे थे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जाली नोटों की तस्करी की साजिश। हमारा सोर्स हमें सीधे इस्लामाबाद ले जाता है। वहां एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। इस साजिश की रणनीति को बिल्कुल सटीक तरीके से तैयार किया गया था। ट्रकों में आम सामान के नीचे करोड़ों रुपए के नकली नोटों को ऐसे छिपाया गया था कि वो बॉर्डर पर होने वाली रूटीन चेकिंग में किसी की पकड़ में ही ना आए। और आपको बता दूं, रात के 2 बजे तक इन ट्रकों की लोडिंग पूरी भी हो चुकी थी। इस पूरे ऑपरेशन की टाइमलाइन एकदम फिक्स थी। हर एक मिनट गिना जा चुका था। सोर्स के मुताबिक मेजर इकबाल नाम के शख्स ने अतीक नाम के कॉन्टैक्ट को सख्त हिदायत दी थी। प्लान बड़ा सीधा था। 8 नवंबर की शाम तक ये ट्रक नेपाल बॉर्डर पहुंचेंगे और अगले दिन यानी 9 नवंबर की सुबह ठीक 4 बजे भारतीय सीमा की तरफ अतीक को इस खेप की डिलीवरी लेनी थी। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, दिल्ली की गुप्त बैठक। एक तरफ इस्लामाबाद में ट्रक रवाना होने को तैयार थे और ठीक उसी वक्त कहानी का दूसरा सिरा नई दिल्ली से जुड़ता है। सोर्स के अनुसार दिल्ली के एक नितांत गुप्त बंद कमरे में देश के 4 सबसे बड़े निर्णयकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर। ये सब मिलकर एक बड़े जवाबी कदम को फाइनल कर रहे थे और ये सब हो रहा था मेजर शोभी शर्मा की खुफिया जानकारी के आधार पर। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के मुताबिक मेजर शर्मा उसी इस्लामाबाद की फैक्ट्री में अंडरकवर थे जहां से ट्रक लोड हो रहे थे। वो पल पल की खबर सीधे दिल्ली भेज रहे थे। उस बंद कमरे में टेंशन बिल्कुल चरम पर थी। सोर्स बताता है कि एनएसए अजीत डोभाल ने सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए कहा, सर, ये ऐलान आज रात ही करना होगा। 1 भी घंटे की देरी नहीं हो सकती। इस पर प्रधानमंत्री ने बस एक बार सबकी तरफ देखा और खामोशी से अपना सिर हिला दिया। फैसला हो चुका था। कहानी आगे बढ़ती है हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, इंटरसेप्ट ऑपरेशन। देखिए, दिल्ली में पॉलिसी लेवल पर तो काम हो ही रहा था, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उत्तर प्रदेश में एक्शन शुरू हो चुका था। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की टीम वारंट के साथ सादे कपड़ों में निकल चुकी थी। अतीक की लोकेशन ट्रैक हो चुकी थी और उसे दबोचने का पूरा जाल बिछ चुका था। यह बहुत ही तेज और सीक्रेट मूव था। अब जरा दोनों तरफ के हालात का फर्क देखिए। तराई बॉर्डर पर अतीक के आदमी अंधेरे में ट्रकों के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ यूपी में एसटीएफ ने बिजली की तेजी से कार्रवाई करते हुए अतीक को धर दबोचा। ट्रकों के बॉर्डर पार करने से पहले ही ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था। और अब चौथा हिस्सा, एक चौंकाने वाली घोषणा। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं। शाम के 5:15 बज चुके थे। हम वापस चलते हैं इस्लामाबाद। सोर्स के मुताबिक दाऊद, मेजर इकबाल और बाकी साजिशकर्ता इस इंतजार में बैठे थे कि कब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। तभी वो सन्नाटा टूटता है। एक आदमी हाफता हुआ कमरे में भागकर आता है। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी और उसने घबराते हुए कहा, भाईजान, टीवी पे देखो क्या आ रहा है। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजर फौरन टीवी स्क्रीन पर टिक गई। और यहीं पर आता है इस सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। टीवी पर भारत के प्रधानमंत्री लाइव थे और वो एक ऐसा ऐलान कर रहे थे जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने साफ शब्दों में घोषणा की कि उसी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट पूरी तरह से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी वो बैन किए जा रहे थे। आप खुद सोचिए, इस एक कदम का क्या असर हुआ होगा। इस्लामाबाद के उन ट्रकों में रखे करोड़ों के नकली नोट जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए निकले थे, वो उसी सेकंड महज रद्दी कागज के टुकड़ों में बदल गए। उन ट्रकों को बॉर्डर पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
बस एक पॉलिसी स्ट्रोक और पूरी की पूरी साजिश वहीं के वहीं ढेर हो गई। अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से पर। इस पूरे मामले पर सोर्स का अपना निष्कर्ष क्या है? ऑपरेशन तो फेल हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या रहा? हमारा सोर्स इस घटना की इंसानी कीमत का बड़ा ही डार्क चित्रण करता है। जब साजिशकर्ताओं को अपनी इस भयानक हार का एहसास हुआ तो उस कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सोर्स बताता है कि खनानी नाम का एक साजिशकर्ता बिना एक शब्द कहे उठा, बिल्डिंग की छत पर गया और वहां से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। ये दिखाता है कि इस अचानक मिली हार का उनके नेटवर्क पर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ था। अगर हम इसे ऐतिहासिक और राजनीतिक नजरिए से देखें तो इस सोर्स की अपनी एक बहुत ही साफ राय है। सोर्स की नज़र में एनएसए अजीत डोभाल एक सच्चे सेवक हैं, जिन्होंने बिना कोई शोर मचाए और बिना क्रेडिट लिए खामोशी से अपना काम किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए सोर्स का मानना है कि उन्होंने ये जानते हुए भी कि जनता को इससे काफ़ी तकलीफ होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। सोर्स इस फैसले को एक ऐतिहासिक बहादुरी के रूप में पेश करता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारा सोर्स एक बहुत ही चर्चित आर्थिक फैसले को नेशनल सिक्योरिटी के चश्मे से एक स्पाई थ्रिलर की तरह दिखाता है। लेकिन जाते जाते ये पूरी कहानी हमारे लिए सोचने को एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब किसी एक कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा को इतना बड़ा फायदा होता है, लेकिन उसी कदम से आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था में एक भूचाल सा आ जाता है, तो ऐसी सफलता को किस तराजू में तौला जाना चाहिए? इन दोनों चीजों के बीच का सही बैलेंस आखिर क्या है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।